अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनो, क्या काम क्यों नहीं हो रहा है? किससे मिलना है आपको? और आप लोग अंदर कैसे आ गए? तुम कौन हो? और मिस्टर मेहता कहाँ हैं? यहाँ के साइट मैनेजर। उनका तो पत्ता कट गया ना। अब यहाँ का नया साइट मैनेजर मैं हूँ। करिश्मा मैडम ने जो रखा है मुझे। और ये जो मिस्टर मेहता है ना, वो बुढ़े हो चुके थे तो उनको निकाल दिया। तुम्हारी करिश्मा मैडम ने तुम्हें भी निकाल दिया। क्या? यहाँ का नया मैनेजर मैं हूँ। अपनी करिश्मा मैडम को फोन करो और फोन स्पीकर पर डालो। हेलो। हेलो मैडम, आपने मुझे नौकरी से कैसे निकाल दिया? मैं तो आप जैसे कह रहे थे उसी हिसाब से चल रहा था ना। तो यहाँ पे ये नया मैनेजर कैसे आ गया? What? कौन है मैनेजर? मैं बोल रहा हूँ, देवांश। मैडम, मैं ऑफिस गया था, मैंने देखा आपने मेरे केबिन से मेरा ही नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगवा लिया। तो मैं बेरोजगार हो गया हूँ, तो मैंने सोचा मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाऊंगा तो आप मुझे यहाँ काम दे देंगे। अब देव, वो तुम नहीं थे ना, तो सासू मॉम ने मुझे इंचार्ज बना दिया था, इसलिए मैंने कुछ टेम्पररी चेंजेस किए थे। अब तो वापस आ गए तो तुम अपना केबिन वापस ले सकते हो। मेरा केबिन तो मुझे ही वापस दोगी? अब देव, वो किससे पूछकर तुमने इतने सारे चेंजेस किए? मार्सो को छोड़कर इस कंपनी में किसी को कोई चेंज करने का अधिकार नहीं है। देव, हेलो हेलो। आज के बाद यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। You're fired. Get lost. देव, करिश्मा अपनी मनमानी कर रही है। हमारे पुराने एम्प्लॉइज को निकालकर उसने सारे अपनी पहचान के एम्प्लॉइज को काम पे रख लिया है। काकू साहब, अब सभी को वापस लेकर आइए अभी कहते। काकू, आप गाड़ी से वापस लेकर आइए सबको। हमारे पुराने एम्प्लॉइज बस आ ही रहे। अरे थैंक यू छोटे हुकुम, भगवान आपका भला करे। आपने हमें बुलाया हुकुम? जी, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ वापस आ गया हूँ। जो कुछ भी यहाँ गलत हुआ है मैं सब सही करूँगा। ये कंपनी आप लोगों की थी और आप लोगों की रहेगी। आप लोग इस कंपनी के पहले एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने मासा के साथ मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप लोग सब अपने अपने काम पर लौट आइए। जीवन सर, हमें उम्मीद थी कि आप काम पे जरूर बुलाएंगे। आप किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देंगे। करिश्मा ने जो जो चेंजेस किए हैं मुझे वो सब सही करने होंगे। हुकुम, आपकी दोपहर की दवाई। अरे बाप रे, दवाई तो भूल ही गया। दो। हमने आपसे कितनी बार कहा है अपनी दवाई टाइम पर लेना मत भूलिए। सॉरी सॉरी चंदा जी। वैसे वसुधा, जब से तुम आई हो हमारी सारी चिंता खत्म हो गई है। तुमने आते ही सब कुछ पहले जैसा संभाल लिया है। थैंक यू वसु। बेटा, तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन हमने तुम सबको इतना मिस किया। और जब से तुम लोग आए हो तब से यही शादी के तामझाम में लगे हैं। इसलिए शांति से बैठकर तुम सबके साथ बात करने का टाइम ही नहीं रहा। अच्छा वसुधा, एक बात बताओ, जिस काम के लिए तुम लोग वहाँ गए थे वो काम तो पूरा हुआ ना? नहीं देवी हुकुम, वो काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई ऐसा इंसान था जिसने हमारे काम में बहुत अड़चनें पैदा की। वहाँ पे सब लोग उस आदमी को मानते थे, लेकिन उनकी वजह से अविजर का सपना अधूरा रह गया। अच्छा, तभी अविनाश जब से वहाँ से आया है उसका मुंह उतरा हुआ है। लेकिन
देव भी तो वहां था और उसे ऐसे लोगों को हैंडल करना अच्छे से आता है। उसने कुछ नहीं किया। देवी हुकुम, देव सर जो कर सकते थे उन्होंने सब किया। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उस आदमी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने देव सर और रवि सर को बहुत सुनाया, उनकी बहुत बेइज्जती की। लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कुछ करता। पूरे राजस्थान में किसकी इतनी मजाल कि वो चंद्रिका सिंह चौहान के बेटों की बेइज्जती करे? कौन है वो? नाम बताओ उसका। सूर्य सिंह राठौर नाम है उनका। ना दे ना दे। क्या हुआ देवी हुकुम? आप सूर्य सिंह राठौर को जानती हैं? तुम लोग उनके गांव गए थे? जी। और उनसे मिले भी? जी। सूर्य सिंह जी, हरे को माफ कर दीजिए। हरे को अभी वो बोलना ही होगा। देवी हुकुम, हमारा असली काम तो उन्हीं के साथ था, लेकिन उन्होंने हर कदम पर, हर मोड़ पर हमारी बहुत बेइज्जती की। उन्होंने ना केवल देव सर और रवि सर को उल्टा सीधा कहा, बल्कि हमें धक्के मार के वहां से खदेड़ कर भगा दिया। उन्हें अमीर लोगों से सख्त नफरत है, क्योंकि गांव वाले बता रहे थे कि कई साल पहले उनकी दोस्त और उनकी दोस्त की पत्नी, जिन्हें वो अपना परिवार मानते थे, वो उन्हें अकेले छोड़कर धोखा देकर चले गए। मुझे तो वो बड़े अजीब किस्म के इंसान लगे। हमारे को तो बिल्कुल भी अच्छे ना लगे, और उनको कोई हक ना है किसी से ऐसे बर्ताव करने का। उन्होंने अभी सर और देव सर की इतनी बेइज्जती की, और इस बेइज्जती का सारा ठीकरा अपने दोस्त और दोस्त की पत्नी पर फोड़ दिया। ऐसे बात तो सही है, वो जाते नहीं तो और क्या करते? भला ऐसे अजीब किस्म के बदतमीज इंसान के साथ कोई कैसे रह सके? अब ऐसे खड़ूस आदमी को तो अकेले ही जीना पड़ेगा। कौन जाएगा उनकी खरी खोटी सुनने? चंद्रिका, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई साहब के बारे में इतना कुछ कहने की? उनके खिलाफ एक भी शब्द और कहा ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहां से। हमने कहा जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।